जय श्री महाकाल। दोस्तों, ज्योतिष जगत के संगम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुंडली का एक विश्लेषण करेंगे। ये हमारे मित्र की कुंडली है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये लग्न कुंडली है, 9 नंबर का लग्न है, अर्थात धनु लग्न है। और धनु लग्न में जो लग्नेश है वो गुरु, वो 9 डिग्री का वक्री होकर लग्न में ही बैठा हुआ है। तो कुंडली काफ़ी मजबूत है। 9 डिग्री का गुरु है तो इतना पावर है नहीं। इसके बाद में मंगल आप देखेंगे तो मंगल 12वें भाव में है, स्वयं की राशि में। तो यहाँ पर कुंडली मांगलिक हो जाती है। राहु जो है वो उच्च का होकर 6ठे भाव में बैठा हुआ है। इसके अलावा चंद्रमा जो है वो 12वें भाव में है, 12वीं राशि के अंदर है, मीन राशि में। तो मीन राशि की कुंडली है और मीन राशि का जो स्वामी होता है वो गुरु होता है। तो गुरु लग्नेश भी है और राशिपति भी है। इसके अलावा सूर्य, शुक्र और बुध की युति 9वें भाव में बनी हुई है। सूर्य की जो डिग्री है वो 0 डिग्री है, शुक्र की 16 डिग्री है और बुध की 19 डिग्री है, पर बुध वक्री है। शनि उच्च का होकर 11वें भाव में विराजित है और 17 डिग्री का है। तो दोस्तों, ये जो कुंडली है इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लग्नेश है, लग्नेश की स्थिति वक्री होकर अपने ही घर में बैठा हुआ है। तो कुंडली काफ़ी प्रबल है, लेकिन लग्नेश वक्री है। तो वक्री होने के कारण से ये व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है, वो जिद्दी जरूर रहेगा, अपनी मनमानी करने वाला रहेगा। तर्क के बाद ही किसी बात को मानेगा, क्योंकि गुरु वक्री है। तो ये इसकी खासियत रहेगी। कुंडली मांगलिक है क्योंकि 12वें भाव में मंगल है। तो इनकी शादी मांगलिक लोगों से ही करना ठीक रहेगा। इसके अलावा शनि जो है वो 11वें भाव में विराजित है और उच्च का शनि है। तो यहाँ पर भी शनि जो है वो काफ़ी हार्ड वर्किंग बनाता है और व्यक्ति को चिड़चिड़ापन, जिद्दीपन जरूर देता है, लेकिन काफ़ी मेहनत वाला होता है व्यक्ति। ये आप देखेंगे 17 डिग्री का शनि है, काफ़ी प्रबल है। चंद्रमा जो है वो 4थे भाव में विराजित है और 22 डिग्री का है। तो यहाँ पर भूमि, मकान, वाहन से संबंधित कुछ ना कुछ इनको परेशानी हमेशा रहेगी, क्योंकि जो चंद्रमा है वो 8वें भाव का स्वामी है। तो भूमि, मकान, वाहन से संबंधित, माता से संबंधित इनको परेशानी हमेशा रहेगी। राहु 6 डिग्री का है और उच्च का है और 6ठे भाव में है। तो 6ठे भाव का राहु काफ़ी प्रबल माना जाता है, शत्रुओं का संहार करने वाला होता है और कैसे भी करके अपना काम निकालने वाला रहता है। व्यक्ति काफ़ी परिश्रमी इसमें रहता है और काफ़ी साहसी भी रहता है, किसी की बात मानता नहीं है। जुबान भी उसकी जो रहती है, जो वाणी रहती है, काफ़ी कठोर हो जाती है कभी हद तक, क्योंकि राहु एक क्रूर ग्रह माना जाता है। तो इनको मनवाना इतना आसान नहीं होगा। इनका जो 5वां भाव है, 5वीं जो राशि है, वो इनके 9वें भाव में आ रही है, इन्हें भाग्य के भाव में। और इसका जो स्वामी है सूर्य, वो 0 डिग्री का है। तो 0 डिग्री का है तो सूर्य की इतनी पावर है नहीं, मतलब भाग्य इनका साथ कम देगा। इनको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी, उसके बाद में ही इनका कुछ ना कुछ काम होगा। बुध इनका वक्री है तो बुद्धि वक्री है, सीधी सी बात है। शुक्र इनका सूर्य के साथ में है, तो शुक्र की हानि भी यहाँ पर सूर्य कर सकता है। तो कुल मिलाकर ये जो कुंडली है काफ़ी अच्छी कुंडली है। गुरु की पोजीशन काफ़ी अच्छी है, राहु की पोजीशन काफ़ी अच्छी है, शनि की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। वर्तमान में आप देखेंगे तो चंद्रमा 12वें भाव में है, तो 7.5 यहाँ पर शुरू हो चुकी है, जो कि पूर्ण तरीके से 17 जनवरी सन 2022 के बाद में शुरू होगी। तो कुछ ना कुछ इनको परेशानियाँ हमेशा लगी रहेगी। अब यहाँ पर आपको एक खास चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो राहु है वो 6ठे भाव में विराजित है, तो रोग, ऋण, शत्रुओं पर ये विजय दिलाता है। इस लग्न कुंडली में आप एक खासियत देखेंगे, जो राहु है वो 6ठे भाव में विराजित है, रोग, ऋण, शत्रुओं का संहार करने वाला है, ऐसा कई किताबों में वर्णित है। लेकिन राहु उच्च का होकर यदि 6ठे भाव में बैठा हुआ है और लग्नेश का शत्रु है, आप देखेंगे कि जो लग्नेश है गुरु है, गुरु का शत्रु मानते हैं राहु को। तो जो लग्नेश का अगर शत्रु हो गया राहु और 6ठे भाव में बैठ गया, तो रोग, ऋण या शत्रु में से किसी एक चीज में इतनी वृद्धि कर देगा कि उसी में ही उसका पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा।
या तो रोगी ऐसा बना देगा, या फिर ऋण इतना कर देगा, या फिर शत्रु इतना कर देगा कि व्यक्ति का पूरा जीवन उसी में व्यर्थ हो जाएगा। ये इसकी नवमांश कुंडली है। नवमांश में भी देखेंगे गुरु लग्न के अंदर है। तीसरी नंबर की जो राशि होती है मिथुन राशि, उसमें है। 12वें नंबर में राहु और शनि है। तो गुरु के ऊपर ही पूरा दारोमदार है नवमांश कुंडली का। कुंडली मांगलिक है, तो यूं भी मंगल की लड़की से ही इनको शादी करनी चाहिए। ये इसकी डिग्री है। मूल नक्षत्र में ये लग्न है। सूर्य मघा नक्षत्र में है, चंद्रमा रेवती में है। और गुरु की डिग्री 9 डिग्री है, शुक्र की 16 डिग्री है। दशा आप देखेंगे यहाँ पर तो सूर्य की वर्तमान में दशा चल रही है। सूर्य में अभी वर्तमान में सूर्य में मंगल चलेगा 6ठे महीने तक, उसके बाद में राहु लग जाएगा। तो राहु की जो दशा रहेगी वो इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, 1 साल की आसपास रहेगी, लेकिन राहु की दशा के अंदर इनको काफ़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि राहु इनका 6ठे भाव में बैठा हुआ है और सूर्य का परम शत्रु माना जाता है। तो यहाँ पर ग्रहण योग लग जाएगा यहाँ पर। तो राहु का इनको कुछ ना कुछ उपाय करना होगा। इसके अलावा बहुत सारी कुंडलियां होती है। ये तो एक हम जो बता रहे हैं आपको एक सामान्य विश्लेषण है इसका। तो इनको उपाय क्या क्या करना चाहिए वो उसके ऊपर थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। राहु इनके 6ठे भाव में है, तो राहु इनको परेशानी अवश्य देगा। गुरु इनके लग्न में है, वक्री है, तो ये कभी भी पुखराज नहीं पहन सकते, क्योंकि पुखराज जो है वो वक्रीय गुरु के ऊपर नहीं पहना जाता है। पुखराज कभी भी धारण नहीं कर सकते। राहु का कोई सा भी रत्न धारण नहीं कर सकते, वो तो कभी करना ही नहीं चाहिए, गोमेद वगैरह। शनि उच्च का है, लेकिन शनि का जो रत्न है वो भी धारण नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु लग्नेश है और शनि इनका धनेश है, लेकिन शनि मार्केज भी है। शनि का रत्न भी धारण नहीं कर सकते। मंगल का भी नहीं कर सकते, क्योंकि मंगल कुंडली मांगलिक है। सूर्य 0 डिग्री का है, तो यहाँ पर सूर्य का जो रत्न है वो धारण किया जाएगा, क्योंकि सूर्य का डिग्री जो है वो 0 है। तो यहाँ पर माणिक रूबी जिसको बोलते हैं, अच्छी क्वालिटी का तांबे में बनवाकर रविवार के दिन इनको धारण करना है। रोज इनको गायत्री मंत्र का सूर्योदय के समय 108 बार जाप करना है, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा सूर्य की दशा चल रही है, महादशा जो चल रही है सूर्य की दशा चल रही है, तो सूर्य की ही इनको पूजा करनी है, सूर्य का रत्न धारण करना है। और राहु की अंतर्दशा इनको लगने वाली है, तो राहु के इनको दान करना है। तो दोस्तों ये था एक कुंडली का छोटा सा विश्लेषण। यदि आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, कोई समस्या को कुंडली के माध्यम से उसको सॉल्व करवाना है, समाधान चाहते हैं आप उसका, तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले अंक तक के लिए जय श्री महाकाल।